देश की राजधानी दिल्ली में 2 दिवसीय कॉन्क्लेव जो है वो चल रहा है और इस कॉन्क्लेव को नेरेडको की तरफ से आयोजित किया गया। अगर इस कॉन्क्लेव की बात करें तो इसमें नेशनल अर्बन एंड रियल एस्टेट डेवलपमेंट कॉन्क्लेव 2026 का इसका नाम दिया गया है। और क्या कुछ इस कॉन्क्लेव में खास रहेगा और कैसे देश भर के तमाम रियल एस्टेट सेक्टर के दिग्गज इस कॉन्क्लेव में हिस्सा ले रहे हैं और मंथन इस बात पर किया जा रहा है कि किस कदर जो है रियल एस्टेट सेक्टर में सुधार किए जा सकते हैं, कैसे आम आदमी को सीधा सीधा फायदा पहुंच सकता है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जो है परवीन जैन जी है, जो नेरेडको के प्रेसिडेंट है। उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। सर, आज जो है 2 दिवसीय ये कॉन्क्लेव किया जा रहा है, क्या इसका मकसद? देखिए, जो हाउसिंग फॉर ऑल एक तो जो प्राइम मिनिस्टर का विजन है, इसके अलावा जो विकसित भारत 2047 जो राष्ट्र को विकसित करने की बात है, उसको वो हम कैसे अचीव कर पाएंगे। अर्बन जो पॉपुलेशन है आज की तारीख में करीब 55 करोड़ की आबादी है, जो सरकारी आंकड़े हैं, और 2047 तक ये बढ़कर करीब 80 करोड़ से ऊपर पहुंच जाएगा। और जब ये पॉपुलेशन बढ़ेगी तो अर्बन शहरों की जरूरत पड़ेगी, और वो हम नंबर्स कैसे टारगेट कर पाएंगे, कैसे अचीव कर पाएंगे, अफोर्डेबल हाउसिंग कैसे बेहतर बना पाएंगे, या जो चैलेंजेस आ रहे हैं डेवलपर्स को हों या होम बायर्स के हों, तो वो हाउसिंग फॉर ऑल का जो सरकार का सपना है वो कैसे पूरा कर पाएंगे, उसमें क्या चैलेंजेस हैं और क्या क्या हमें कदम उठाने की ज़रूरत है जिनको पूरा करके हम ये टारगेट अचीव कर सकते हैं। सर, इन 2 दिनों में कितने डेवलपर बिल्डर यहाँ आने वाले हैं, वो अपनी समस्याएं रखेंगे? इसके अलावा अगर अथॉरिटीज़ की बात करें, सरकारी महकमों की बात करें, तो कौन-कौन से महकमे के कौन-कौन से दिग्गज आने वाले हैं और कितने राज्यों से यहाँ कुल मिलाकर? ये देश के सभी राज्यों से जितने भी अर्बन डेवलपमेंट के सेक्रेटरीज हैं या टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं, सारे सीनियर लोग, सारे लीडर्स आ रहे हैं। इसके अलावा रेरा के पूरे देश के चेयरमैन या उनके मेंबर्स आ रहे हैं, और डेवलपर्स हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, बैंक्स हैं, तो SBI है जैसे, तो सभी लोग हैं। और सब लोग मिलके जो भी इस 2 दिन की चर्चा के अंदर क्या फाइनेंस के किस तरह से इशू रिजॉल्व हो सकते हैं, या रेरा में क्या चैलेंजेस हैं, रेरा को क्या है, डेवलपर्स को क्या है, बायर को क्या है, उसके ऊपर भी चर्चा है। तो इसी तरह से सारे मुद्दे हम रियल एस्टेट को उठा रहे हैं इसके अंदर, और इसको समाधान निकालने की कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ। सर, जब इस तरह के कॉन्क्लेव होते हैं, तमाम दिग्गज एक छत के नीचे आते हैं, चाहे उसमें सरकारी विभागों की बात करें, बिल्डरों की बात करें, आम लोगों की बात, तो इस तरह के कॉन्क्लेव से कितना फायदा होता है और कितना जल्दी होता है? तो देखिए, टाइम कभी कभी तो बहुत जल्दी फायदा होता है और कभी कभी टाइम लगता है, मगर इसका रिजल्ट निकलता है। ऐसा नहीं है, जब हम सरकार को बात करते हैं, सरकार के लोग आते हैं, वो सुनते हैं, हमें सुनते हैं, हम सरकार को सुनते हैं, उनको क्या चैलेंजेस हैं वो कैसे पूरे हो सकते हैं, हमारी क्या तकलीफ है। जब हम एक छत के नीचे सब लोग बैठ के बात करते हैं परिवार में, जैसे अगर आप एक फैमिली के अंदर भी अगर कोई किसी को इश्यूज हैं फैमिली में भी, तो आप बैठ के सुलझाते हैं उसे। इसी तरह से ये भी चर्चा करने का विषय यही है कि हम जब भी कोई बात करते हैं तो उसका रिजल्ट निकलता है, हमेशा निकलता है। रियल एस्टेट सेक्टर की बात करें तो लगातार एक बहुत पुरानी मांग है कि इस सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा मिलना चाहिए। तो क्या उस पर भी कोई मंथन किया जाएगा, सरकारी अफसरों तक बात पहुंचाने की, सरकार तक बात पहुंचाने की आपकी तरफ से कहीं ना कहीं कोशिश की जाएगी? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग को हमने लिखा है कई बार, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग ने मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को भी लिखा है, क्योंकि ये जो मुद्दा है फाइनेंस मिनिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, बाकी और मंत्रालयों से जुड़ा हुआ है। तो इसके ऊपर हमें तो था, शायद इस बार भी हमें इंडस्ट्री का स्टेटस कुछ या एटलीस्ट अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर मिलेगा। तो मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम इस पर जरूर लगेगा। हम काफ़ी टाइम से इसके लिए बात कर रहे हैं सरकार से, बट अभी इस पर अभी कोई बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं निकला। आने वाले टाइम में वो ज़रूरी है कि हो जाएगा। ठीक, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ जो है नेरेडको के प्रेसिडेंट परवीन जैन जी, जो बता रहे थे कि किस कदर इस 2 दिवसीय कॉन्क्लेव में तमाम मुद्दों पर मंथन किया जा रहा है, चर्चा की जा रही है, और जब ये खत्म होगा तो क्या कुछ इस चर्चा और मंथन से निकलकर सामने आता है, ताकि उन चीज़ों को रियल एस्टेट सेक्टर में पूरी तरह से अप्लाई किया जा सके और लोगों के साथ साथ डेवलपर को और सरकारों को सीधा सीधा फायदा पहुँच सके। नीरज अम्बावता, स्टेट न्यूज़, दिल्ली।